चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे गोल्डन बुक चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का टाइप 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी नंबर्स के आपको डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे और उनसे रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे जो हाल ही में एसएससी के बैंकिंग, रेलवे, चाहे सीडीएस हो, सभी में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए होता क्या है। शुरू में मैं आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लेगा 2, 4, 8, 16 या आगे भी। अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 8, 8, 8, 8, 8, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये देखना है कि 2 से डिविजिबल है नहीं, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या भी 2 से डिजिटल है। और अगर मैं कहूँ 4 से, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल 4 से हो रही है तो पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, मुझे देखना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो मुझे क्या पूरी संख्या नहीं चेक करनी। अगर 2 से करना है तो लास्ट की एक, और यहाँ पे अगर 4 से करना है तो लास्ट की 2 डिजिट को मैं देखूंगा। अगर वो 4 से कट रही है तो ये संख्या भी 4 से कट रही है। अगर मैं 8 की बात करूँ, अगर मैं कोई नंबर लिख दूँ और मुझे देखना है क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो मैं लास्ट की 3 डिजिट चेक करूंगा। और अगर 16 की बात करूंगा तो लास्ट की 4 डिजिट हो जाएंगी। ये तो थे 2, 4, 8 और 16। अब मैं आता हूँ 3 और 9 पे। इसको तो सभी जानते होंगे, किसी भी संख्या का अगर मैं एक संख्या लिखता हूँ, अगर मुझे देखना है क्या ये 3 से या 9 से डिविजिबल है, तो मैं क्या देखूंगा, इन संख्या का सम। अगर इन संख्या का सम 3 और 1 4 और 4 8, अगर वो 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। अगर मैं ये लिख दूं ये, तो मैं देखूंगा 3 और 4 5, 3 और 4 और 5 9, यानी कि इन संख्या का जो सम है, जोड़, वो 9 है। तो ये 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अगर इस संख्या का सम केवल 9 से कम होता है, अगर 6 होता है, अगर मैं लिखूं 1 4 1, तो मुझे देखना है क्या ये 3 और 9 से कट रहा है। मैंने देखा 4 और 2 6, हाँ ये 3 से तो कट रहा है लेकिन 9 से नहीं, क्योंकि 9 से कम है सम। तो 3 और 9 में देखना क्या होता है, डिजिट का सम देख लो। अब बात करते हैं हम 7, 11 और 13 की। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, देखिए अगर मैं कहूँ ये 1 to 1 मैंने ले लिया, मुझे देखना है क्या ये 7 से डिविजिबल है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। चाहे तो आप सीधा टेबल पढ़ोगे, 7 ही कम 7 बचेंगे 5, नहीं ये डिविजिबल नहीं है। तो करना क्या है, अल्टरनेट, इसके बाद कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं लिखूँ, लेकिन पहले मैं 0 मान सकता हूँ वहाँ। अल्टरनेट डिजिट का सम, यानी कि 1 और 1 2 प्लस 2। अगर इनका जो सम वो 7, 11 या 13 से कटता है, तो वो संख्या भी इन्हीं की एक में से जरूर डिविजिबल होगी। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी 1 0 0 1, मुझे देखना है क्या ये 7 से डिविजिबल है। जी हाँ, बिल्कुल डिविजिबल है। कैसे, मैंने अल्टरनेट एक छोड़कर एक का सम लिया। मैंने पहले इनका सम लिया 1 और 0 1 प्लस 1 और 0 1, इनका डिफरेंस लिया, सम नहीं, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस। मैंने इनका डिफरेंस लिया, ये या तो 0 आना चाहिए या इनमें से किसी एक के बराबर आना चाहिए। जैसे मैं 13 लेता हूँ, मैंने ये लिया, मुझे चेक करना है क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो मैं अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लूंगा। 7 और 8 15 माइनस 15, ये 0 बन रहा है तो भी वो 13 से डिविजिबल होगा, और अगर 13 भी बनता है इनका डिफरेंस तो भी वो 13 से। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई संख्या 7, 11, 13, इनका मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो आएगा 11 7 77, 1001। या अगर कोई संख्या 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल है, तो वो 1001 से भी डिविजिबल होगी। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिए होते हैं ABC 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 ABC, मतलब
कोई संख्या ऐसी होगी 256 और फिर से 256 रिपीट होगी 6 डिजिट की संख्या, और वो ऑप्शन देगा 7 भी, 11 भी, 13 भी और 1001 भी, और एक देगा ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी से डिविजिबल है। कैसे? मैंने इससे 256 को बाहर ले लिया, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 256 1000 प्लस 256। क्या ये बात बिल्कुल सही है? जब मैं इसको ऐड करूँगा ये डिजिट आएगी, सही है। अब मैंने इससे 256 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1000 प्लस 1, ये हुआ 256 मल्टीप्लाई 1001। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 7 से भी होगा, 11 से भी, 13 से भी। क्यों? क्योंकि ये जो 1001 है ये 7, 11, 13 इसके फैक्टर है, तो ये इससे भी होंगे। तो इस बात को याद रखना, अगर 6 डिजिट की संख्या है और 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो वो इन सभी से डिवाइड होंगी। समझ आई बात? चलिए इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। ये बिल्कुल हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसने एक 9 डिजिट की ये संख्या दे दी, उसका डिविजिबल किया है 72 से, और ये कहा है कि बिल्कुल मिनिमम वैल्यू रखनी है एक्स और वाई की, और हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 8। तो अभी जैसे मैंने पीछे बताया डिविजिबिलिटी रूल 8 का लास्ट के 3 डिजिट और 9 का सम। पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ, 8 × 24 3 नहीं कटेगा। अगर मैं 1 रख दूँ, 8 × 24 3 नहीं। अगर मैं रख दूँ 2, अगर मैंने y2 लिख दिया तो यहाँ होगा 8 × 24 3 2, यानी कि ये 8 से डिविजिबल हो गया यहाँ तक। अब मुझे 9 से चेक करना है। 9 से चेक करने के लिए इनका सम देखूंगा। 2 और 7 9 और 2 11, और ये हुआ 10 21 4 25 5 30 2 32। 32 के नज़दीक जो 9 से कटता हो, यानी कि 36। x हुआ 4। तो हमारे पास निकल के आई 4 और 2, ऑप्शन बी, यही x y है। समझ आया? यहाँ मैंने 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो किया और यहाँ 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार इसने दिया 1 2 3 x 3 4 5 2 y, और ये डिविजिबल किससे है? 11 8 88 लिख सकता हूँ एक बार। और इसने ये भी कहा है x नॉट इक्वल टू y, और इसकी वैल्यू ये फाइंड करनी है। अब मैं पहले 8 का चेक कर लूँगा, लास्ट की 3 डिजिट। यहाँ मैं चलाऊँगा 8 6 48, बचेंगे 4। 4 में ऐसा क्या नज़दीक रखूँ? 1 2 3, बचेंगे 4। तो मैं y को 0 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। मैंने कहा 8 छंग 48, बचे 4 0, 8 पंजे 40। ठीक है। अब मैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर दूंगा। अल्टरनेट का सम करूँ पहले। 1 और 3 4 और 3 7, 5 12 प्लस 0 12 माइनस 2 x, 2 और 4 6 और 2 8, यानी कि 8 प्लस x। तो x की जगह मैं क्या रखूं जो या तो 0 आए या इनका डिफरेंस। x की जगह 4 रख सकता हूँ, यानी कि ये मैं 4 रख सकता हूँ और ये मैं 0 रख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, y माइनस, y तो 0 है ही, 8 चौक 32, यानी कि -32 इसका आंसर होगा। समझ आया? यहाँ मैंने पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो किया और यहाँ मैंने 11 का। ऐसे ही आपको क्वेश्चन है अप्रोच रखनी होगी। इस बार दिया है ये डिजिट है और ये 24 से डिवाइड हो रही है, और इस बार इसने कहा है कि बिल्कुल मिनिमम छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है एक्स और वाई की। मैंने इसको लिख दिया 8 से करे या ना करे, इसलिए मैं पहले 8 का चेक कर रहा हूँ। 8 का चेक करना है और मिनिमम वैल्यू रख लिया है। मैंने देखा 8 नंबर 72 तो 8 से कट ही रहा है, तो क्यों ना मैं वाई को 0 ले लूँ। मैंने लिया। अब 3 का चेक करना है तो मुझे इसका सम देखना होगा। ये हुआ 2 और 7 9 और 6 15 3 18 7 25 8 33 3 36। 36 तो बिल्कुल कट रहा है 3 से, तो मैं x को भी 0 ले लूँ। अगर मैंने x और y दोनों 0 ले लिए तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि मैं मिनिमम वैल्यू रखनी थी। चलिए
देखिए जो मैंने आपको समझाया था उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आ गया है 7, 11, 13। क्या समझाया था अब देखिए, ये कोई एबीसी की फॉर्म बननी होगी जरूर, एबीसी। एबीसी अगर तुम्हें वो बात पता है और यही 7, 11, 13 डिजिट दिया, यानी कि ये इससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा, तो ये वाली जरूर बात फॉलो हो रही होगी। यानी कि कुछ ऐसा रहा होगा 3 डिजिट का सम, यानी कि 387, 387 रख सकता हूँ एक्स की जगह 8। ये ऐसे लिखा गया होगा 387, 387। अगर आपको ये बात पता है तो आपको इसमें कुछ चेक नहीं करना। और अब एवरेज पूछा है, इसका एवरेज एक्स की जगह 3 प्लस वाई की जगह 7 प्लस 8, 3, 7, 8, 10 और 8 18। एवरेज 3 डिजिट है, 18/3 ये हुआ 6। इस बार इसने ये डिजिट दे दी और इसको डिविजिबल करना है 11 गुना 9 से। लिख सकता हूँ क्या करना है, 9 तो पहले चेक नहीं कर सकता, क्यों? अल्टरनेट का सम करूँ, 7 और 8 15, 6 21, 8 29 और 9 38, प्लस में 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे देखना ये है, इसमें मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी जो एक्स वाई जेड को मैं रख सकूं, ये मैं वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको मैं इस ऑप्शन में से कोई एक ऐसी चीज रख लूं जो 9 से भी डिविजल हो। 9 38 के बाद में किस किस को भाग करता है, 45 को, 9 चौकी 54, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 9 अठे 72। यहाँ तक ये 4 ऑप्शन है, 4 ही वैल्यू मैंने लेके देख ली। अगर मैं 38 में 5 पुट करूँ 43, बिल्कुल गलत, 9 से नहीं होने का। 38 में 9 करूँ 47, बिल्कुल 9 से नहीं होने का। 38 में 27 करूँ, 8 और 7 15, अगर 27 ऐड करूँ 8 और 7 15 होंगे, 3 2 5 और 1 6, ये भी नहीं होगा। अगर मैं 38 में 16 ऐड करूँ, 38 10 48, 6 54, यानी कि ये आएगा, यानी कि बिल्कुल ये ऑप्शन इसका सही है, यही हमारी वैल्यू है। अब नेक्स्ट संख्या है ये और ये, और उसने कहा है ये वाली तो 11 से डिविजिबल है ये वाली, और ये वाली 72 से, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 8 से ये वाली, और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके हमें ये निकालना। चलिए मैं पहले एक्स का फाइंड करता हूँ। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अल्टरनेट का सम करो, एक्स प्लस 5 प्लस 2, यानी कि 7 प्लस एक्स माइनस 3 और 6 9 और 4 13। एक्स की जगह रख सकता हूँ 6, 5 छंग 30, ये होगा 30 माइनस। अब मुझे इसमें चेक करना, देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मुझे बार बार चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू पुट करनी है। और 8 8 को तो कुछ ऐसा रखना ही होगा जो 9 से भी डिविजिबल हो, यानी कि इनका सम मुझे चेक करना है। मैंने रख लिया 2 और 1 3 और 5 8 7 15 4 19, 19 के नज़दीक क्या है जो 9 से डिविजिबल हो, 27, यानी कि इसको मैं 8 रख सकता हूँ। वाई को मैंने 8 ले लिया, 2 8 16, 30 में से 16 गए, 14 इसका आंसर है। यही करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार फिर 7 11 13। अगर 7 11 13 है तो मैंने बताया था कि वो इससे भी डिविजिबल हो रहा होगा, और एबीसी की फॉर्म बन रही होगी, यानी कि 3 डिजिट का रिपीटेशन। शुरू में ही 479 दिया तो ये भी 479 ही होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू है 4, वाई की वैल्यू है 7 माइनस 3 इसका आंसर। एक 8 डिजिट नंबर है ये, और वो 36 से डिवाइड हो रही है। 36 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट। इससे इधर मैं कितने जीरो लगा लूँ, ये 2 डिजिट नहीं बन पाएगा, ये 1 डिजिट ही नंबर रहेगा। अगर यहाँ जीरो लगाऊं तो ये 2 डिजिट होगा, इसलिए यहाँ मैं जीरो नहीं रख सकता। 1 रखूंगा नहीं, 2 रखूंगा, हाँ मैं 2 रख सकता हूँ क्योंकि 4 से डिविजिबल है ये।
अब मैंने अगर y 2 रख लिया तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसको मैं पुट करूंगा, x की वैल्यू 4 है, 3 चौक 12 माइनस 2y, y की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 प्लस xy यानी कि 4 दूनी 8। हुआ क्या, 12 8 20 में से 4 गए 16। इसने कहा कि एक ये डिजिट है, ये डिविजिबल है 8 और 9 से। तो मुझे फाइंड क्या करना है, 9x प्लस वाई फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, यानी कि जो मुझे y लेना है वो लार्जेस्ट है। सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना होगा और y को सबसे बड़ा रखते हुए आएंगे हम। सबसे बड़ा है कि ऊपर से शुरू करेंगे, 9 8 7। सबसे पहले मैं 9 रखता हूँ। अगर मैंने ये 9 ले लिया और 8 से डिविजल करूँगा, 8 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16, यानी कि बिल्कुल 9 से 8 बैठ रहा है। मैंने ये 9 ले लिया। अब 9 का चेक करूँगा, 9 और 6 15 और 8 23 1 24 2 26 4 30 3 33। 33 के पास नज़दीक क्या है 36, यानी कि x को 3 ले लूँगा। अगर मैंने x को 3 लिया, ये हुआ 9 9 27 प्लस y की वैल्यू 9, यानी कि √36, और √36 होता है हमारे पास 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये 7 डिजिट का नंबर है, ये इससे डिविजिबल है, यानी कि इससे, और जो ये है ये डिविजिबल है 11 से। तो मैं ये फाइंड करना, सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 नंबर 72 बचेंगे 5, मैं x को 6 ले आऊँगा, 8 7 56, x मैंने 6 ले लिया। तो इसका सम देखने के लिए y से करना है, उसका सम 6 और 14 20 और 2 22 और 7 29 और 9 38, 38 के सबसे पास 45, यानी कि ये 7। पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 24, y की जगह रखा 3 7 21 माइनस। अब z के लिए क्या करना होगा, 11 से और डिविजन, यानी कि अल्टरनेट 1 प्लस जेड प्लस 1 2 और 2 4 प्लस जेड माइनस 4 3 7 और 6 13, यानी कि जेड को मैं 9 रख सकता हूँ। जेड को मैंने 9 रखा तो 2 नंबर 18, 21 में से 18 गए 3 और 24 27, ऑप्शन ए। चलिए ये थे हमारे इस टाइप के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे ही हमने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम बिल्कुल इजी तरीके से बेसिक से आपको समझा रहे हैं, और यकीन मानिए ये हाल फिलहाल के क्वेश्चंस ही हैं जो एसएससी और रेलवे ने पूछे हैं। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।